students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो देखिए मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आपको कुछ भी चाहिए आज तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की। ठीक है, तो हर कंट्री में अपनी अलग अलग मनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी। जस्ट लाइक हमारे यहाँ रुपीज़ है, पैसे। ठीक है, यूएसए में डॉलर होता है, कहीं पर यूरो, येन, ऐसे बहुत अलग अलग हैं। तो चले हम अपने बारे में पढ़ लेते हैं पहले। हेयर वी आर हैविंग मनी। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो मनी है वो रुपीज़ और रुपीज़ में और पैसे में देखी जाती है। तो रुपीज़ है उसको आप ऐसे में ले सकते हैं और अब उसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो चलिए। हाँ, अब यहाँ पर आता है कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन मनी नोन एज करेंसी एंड द यूनिट ऑफ ओके इंडियन करेंसी इज नोन एज रुपी। तो हम रुपीज़ को ही क्या मानते हैं, अपनी करेंसी जो भी है अभी। तो अब जो ये रुपीज़ हैं ये दो फॉर्म में होते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स के फॉर्म में होते हैं। मनी मेड अप ऑफ मेटल एंड आर कॉल्ड कॉइन्स। मनी मेड अप ऑफ अ पेपर आर कॉल्ड नोट्स। ओके, सो here वी आर हैविंग just like coins, just like 5 पैसे कॉइन, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। तो ये जो कॉइन्स हैं ये पहले चलते थे, अब आपको लिखने के लिए भी नहीं मिलेंगे रनिंग में। ठीक है, अब जो चलते हैं वो चलते हैं 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नंबर्स लिखे होते हैं, इसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं। नेक्स्ट इज नोट्स। अब देखिए सबसे छोटे नोट है हमारे पास 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट। तो ये बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं, इनकी जगह हम देखते हैं पॉइंट्स। 5 रुपी नोट कभी कभी मिल जाता है, बट 10 रुपीज़ हमें रनिंग में ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपीज़ नोट एंड 2000 रुपीज़ नोट। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग रुपीज़ एंड पैसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 रुपी की जो वैल्यू होती है वो 100 पैसे के इक्वल होती है। ठीक है, ये जस्ट लाइक अगर आपको कुछ भी कंबाइन कर लिखना है रुपीज़ एंड पैसे में, तो अगर देखिए 10 रुपीज़ है आपके पास और 50 पैसे, तो आप कैसे लिखेंगे, रुपीज़ का साइन लगाएंगे 10, फिर पॉइंट लगाएंगे 50। तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी वो रुपीज़ शो करेगी और राइट साइड में जो वैल्यू होगी दैट इज फॉर पैसे। क्लियर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी। तो अब मनी की एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जस्ट लाइक रुपीज़ को आप रुपीज़ में ऐड करेंगे एंड पैसे को आप पैसे में ऐड करेंगे। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे डिफरेंट। ओके, तो चलिए हमारा अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11A। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पे बी पार्ट पर देखते हैं, दैट इज 24 एंड 0.75। तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाना भूल गए हैं, तो चलिए हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, यहाँ पर 24 रुपीज़ हैं एंड पैसे कितने हैं, 75। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट। 5 200 नोट्स मेक्स इट हाउ मेनी रुपीज़। तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 200 के 5 नोट्स है हमारे पास, तो 5 2 10 एंड 2 zeros। क्लियर। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पर एच पार्ट। 50 नोट्स मेक 100। तो 250 नोट्स मिलके क्या बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आर एडिशन पार्ट। तो यहाँ पर पिक कर लेते हैं दिस वन। तो देखिए यहाँ पे पैसे गिवन है, रुपीज़ में कुछ वैल्यू नहीं है, तो पैसे क्या होता है, पैसे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपी कितना होता है, 100 पैसे। जैसे ही वो 100 क्रॉस करेगा तो हम किस में शिफ्ट कर देंगे, रुपीज़ में। इसलिए 5 + 5 दैट इज 0, 8 + 2 10 दैट इज 11। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी कर देंगे, तो हमारे पास कितने हुए, 1 रुपी एंड 10 पैसे। ये देखिए अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 पैसे। तो माइनस में 100 करेंगे तो आपके पास कितने बचे, 10 पैसे। तो 100 पैसे किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 रुपी के। तो इसलिए देखिए आंसर भी वही आ गया, 1 रुपी 10 पैसे। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरे 5 + 5 0 कैरी 1 दैट इज 8 9 एंड 16 कैरी 1। तो यहाँ पर हो गया 1 रुपी एंड 60 पैसे। क्लियर।
चलिए अब हमें यहाँ पर रुपीस भी गिवन है, पैसे भी गिवन है, उनका एडिशन करना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं इस पार्ट को। 9 + 2 11 कैरी 1 8 3 11 that is 12 + 2 carry 1 9 to the 18 carry 1 sorry so this is 17 carry 1 7 8 9 and this is 10। तो ये हो गया हम लोग 107 रुपीज इन 21 पैसे। ओके तो देखिए यहाँ पर फिर से आ जाते हैं हम लोग। दैट इज 0 दिस इज 5 कैरी 1 9 10 15 16 17 carry 1 this is 5 + 1 6 this is 0 and this is 8 + 2 10 and this is 19। क्लियर। तो ये हो गया 1906 रुपीज एंड 75 पैसे। क्लियर। चलिए जैसे हम एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सेम हम सब्ट्रैक्शन भी यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज 11B पर। तो चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सब्ट्रैक्शन। इस पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 - 0 तो क्या हो जाएगा 5 7 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 1 7 - 2 अगेन 5 and 4 - 3 is 1। तो ये हो गया यहाँ पर 15 रुपीज एंड 15 पैसे। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके जस्ट नीचे वाला। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 -5 is 5 4 - 3 is 1 5 - 2 is 3। चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं सेम इसी टाइप क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं दैट इज आवर एक्सरसाइज 11C। तो चलिए यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ शर्ट 345 less than the price of jeans. If the price of jeans is this, what is the price of a shirt? ओके तो यहाँ से हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले यहाँ पे आता है द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज दिस लेस देन द प्राइस ऑफ जीन्स। इफ द प्राइस ऑफ जीन्स इज दिस व्हाट इज द प्राइस ऑफ शर्ट। ओके सो प्राइस ऑफ जीन्स लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट दैट इज प्राइस ऑफ जीन्स आपको कितना गिवन है दैट इज ₹899। अब हमें क्या निकालना है प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो अमाउंट हमें गिवन था इसको माइनस कर देंगे जस्ट लाइक 345। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर दैट इज 9 - 5 is 4 9 - 4 is 5 and this is 5। so we are having this part clear। ओके देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर बोला गया दैट इज सुमित फादर हर्न्स दैट मच इन पर डे स्पेंड्स पर डे एंड हाउ मच डज ही सेव पर डे। ओके तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज अर्निंग्स पर डे that is rupees 875 then spendings then per day। okay then we are having rupees 280 then how much does he save। okay तो यहाँ पर हमें निकालना है सेविंग्स पर डे। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे just like 5 this is 9 7 - 2 is 5। क्लियर। चलिए इसके बाद ये हो गया फिनिश आई होप सो नो। ओके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी।
तो देखिए, जब आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यूनिट होगी, रुपीज़ हुए तो रुपीज़ लिख देंगे, पैसे होगा तो पैसे लिख देंगे, ठीक है? एंड सेम गोज़ विद डिवीज़न, ओके? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। अब 75 पैसे इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 10 लाइक 6 5 जा 30, 7 6 42 एंड 3 45 इज फॉर 50 पैसे। और रुपीज़ में देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? क्योंकि देखिए हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है? 100 पैसे। यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो वो हो जाएगा 4.50। तो आप क्या करें, जो लास्ट 2 डिजिट्स है उससे पहले क्या लगा दें? ठीक है। अब जैसे इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे 9 2 18 कैरी 1 7 9 63 दैट इज 64 दैट इज 648 पैसे। तो जाएगा यहाँ पर आएगा रुपीज 6.48 पैसे। क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें रुपीज भी गिवन है, पैसे भी गिवन है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक 4 0 0 4 2 8 ही हो गए 80 पैसे। अब हम रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 सॉरी 4 2 8 एंड 4 1 4 क्योंकि 48 रुपीज एंड 80 पैसे। सिंपल। चलिए, अगर आप लोगों को कैरी करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे? जस्ट लाइक 7 5 35 दिस इज 3 7 2 14 15 16 17 17 का 7 यहाँ पर कैरी 1। अब हम सिंपल 7 5 35 प्लस 1 36 देन 3 7 1 7 एंड 3 दिस इज 10 तो होगी 106 रुपीज एंड 75 पैसे। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 80 रुपीज़ एंड 10 पैसे। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 डिवाइड बाई 10 दैट इज 8 रुपीज़। अब वो सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना है, जो यूनिट हमें गिवन है उसको हम कर लेंगे। इट्स लाइक 35 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो देखिए आप यहाँ पर भी सेम यही करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 7 7 से कितना होता है? 49। यस, हो गया। यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है? दैट इज 7 रुपीज़। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11E। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम देखनी है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग वन क्वेश्चन दैट इज यश स्पेंड 900 पर मंथ एज अ पॉकेट मनी। ओके, हाउ मच ही स्पेंड्स पर डे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन है और एक का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पॉकेट मनी पर मंथ। वो कितने गिवन है? रुपीज़ 900। और हमें क्या निकालना है? पॉकेट मनी पर डे। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 30। 900 रुपीज़ है, 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 0। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आ रहा है, दस वन। तो देखिए जब भी आपको एक ही कॉस्ट के मैंने ज़्यादा की पूछी जाए तो क्या होता है? हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, दैट इज रुपीज़ 25। ओके, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटोज? यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटोज। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर 5 5 25 दिस इज 2 5 2 10 11 12। ठीक है, दिस इज 125।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।